वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैंटनमेंट बोर्ड देवलाली जो महाराष्ट्र में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो असिस्टेंट सेंटर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग जो है सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे, तो जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए इसमें। तो सबसे फर्स्ट तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन ये है कि छावनी परिषद कार्यालय कनाट रोड, देवलाली छावनी, नासिक, महाराष्ट्र से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, इंग्लिश में बोले तो ऑफिस ऑफ द कैंटनमेंट बोर्ड, ठीक है, कनाट रोड, देवलाली कैंटोनमेंट, नासिक, महाराष्ट्र से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको पोस्ट निकल के आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट की पोस्ट है और पोस्ट का आईडी दिया हुआ है आपको जो 27 आप देखेंगे। असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, रिजर्व फॉर ओबीसी की कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और एज की बात की जाए तो एज की इसमें बात की जाए तो देखिए अभी मैं अभी सेशन पे आया था, अभी लाइव सेशन में आया था। ठीक है, तो उसमें जो है एज जो है मैं 18 से 25 बोला था, लेकिन यहाँ थोड़ा सुधारना होगा और एज जो रहेगी वो 18 से 28 ईयर्स रहेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट जो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट जॉब है आपकी और पे स्केल एज पर 7th पे कमीशन इन रुपीज़ 25,500 से 81,100 लेवल S8 है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मतलब एसएससी सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ सेंट्री इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको मांगा है। तो बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है, एक सीट है, बहुत ज़बरदस्त सीट है आपका। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो फार्मासिस्ट का निकला हुआ है फॉर कैंट जनरल हॉस्पिटल में, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, ओबीसी का 1 है और यूआर का 1 है। ठीक है, और इसमें जो है एज जो दिया हुआ 18 से 25 साल दिया हुआ है। ठीक है, और असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर में 18 से 28 साल दिया हुआ है। ठीक, आगे हम लोग देखें तो एज लिमिट दिया हुआ है आपको। ठीक है, और इसमें दे रहा है 18 से 25 के बारे में जिक्र कर रहा है, 12 जनवरी 2021 को होना चाहिए। तो ओबीसी को जो है 3 साल का प्रेफरेंस आपको दे रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 500 रुपया नॉन रिफंडेबल है और SC ST कैंडिडेट के लिए जो है उनको 300 रुपया नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म का है वो 12 जनवरी 2021 है। ठीक है, लास्ट डेट जो है फॉर्म का वो है 12 जनवरी 2021। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। वेबसाइट जो है www.cantboard, ठीक है, RECRUIT.org पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट, देखिए डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर की डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट जो है 14/2/2021, मतलब 14 फरवरी 2021 को है 10:30 AM से 12 PM। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा वो देवलाली कैंटनमेंट बोर्ड में होना है। इसी तरह बात की जाए नेम ऑफ द पोस्ट की फार्मासिस्ट, तो इसका भी जो है एग्ज़ाम जो होगा वो 28 फरवरी 2021 को होगा और 10:30 बजे से लेकर 12 PM तक होगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा देवलाली कैंटनमेंट बोर्ड में। इसका जो है प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम लोग बात की जाए कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द अंडर मेंशन टेस्ट। ठीक है, क्या है, फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, मतलब एक बार रिटन एग्जाम आप दे के चल आए तो उसी पर सारा आपका भविष्य तय है। ठीक है, आगे देख लीजिए रिटन टेस्ट आपका कैसे होगा। तो ये जो होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच विथ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर। ठीक है, मतलब एक और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटा। देयर विल बी 1 निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक निगेटिव मार्किंग है अगर एक गलती करते हैं। देयर विल बी 1 निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सोच लीजिए, मतलब 4 गलती करेंगे तो 4 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, अब देखिए सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर, इसमें आपको दिया हुआ है पूरा सिलेबस को
देखना है, समझना है। तो इसमें दे रहा है सिलेबस का, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेबस दे दिया, उसके अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो है सिलेबस करा ऑल सब्जेक्ट अप टू क्लास 10th, क्वेश्चन रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन, current events of national and international importance, history of India and Indian national movement, Indian politics and governance, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change, general science, comprehension, logical reasoning and analytical ability, general mental ability, general knowledge, Cantonment Act 2006। लैंग्वेज जो होगा वो आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलेगा, एक जो है मातृभाषा हिंदी और एक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100 और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का होगा, तो टोटल जो हो गया कितना 300। ठीक है, 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। आगे देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। एक नंबर गलती कीजिएगा, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे आप सब लोग चलते हैं। देखिए सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या है फार्मासिस्ट का, ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, दैट इज फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, jurisprudence, ड्रग स्टोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। लैंग्वेज जो होगा इसका भी बाइलिंगुअल रहेगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश में। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स जो रहेगा वो भी रहेगा 300 का, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो इसका भी सेम कंडीशन है। अब देखिए क्या है, अब इसमें कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग आइडेंटिटी प्रूफ and recent passport size photograph with her along with the original admit card proof of date of birth। ठीक है, रिटन टेस्ट जो होगा, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट विल बी 100% वेटेज इन प्रिपेयर द फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी रिटन में हो गया उसी को आपका फाइनल हो गया। रिटन टेस्ट विल कंप्राइज, ठीक कंप्राइज है of multiple choice objective type question and will be in English and Hindi। Answer to the question will have to be marked in OMR sheet, मतलब OMR sheet मिलेगा, उस पर आपको होगा, मतलब ऑफलाइन ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप खुद जानते हैं कि असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए क्या है, फार्मासिस्ट के लिए क्या है। तो इसमें हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। जो कैंडिडेट जो है एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, मोटे अक्षरों में कि कैंडिडेट में नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपको जानने का कि आपको जो है एक से अधिक जो है फॉर्म जो है सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जिक्र करूँगा मैं लगातार। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू सबमिट NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंकरेंट, द सेम शुड बी मेल टू बी cbdeolali@dgst.org separate along with the application ID and subject mention as NOC for application for the post of assistant health inspector pharmacist as the case may be। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया। तो पहले फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए, हाउ टू अप्लाई के बारे में है तो आपको ऑनलाइन मालूम ही है, आप साइबर कैफे से भरा लीजिए, अगर नहीं भराने आ रहा है तो अपने से। फोटोग्राफ के बारे में जिक्र है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट डेट आपका जो है 12 जनवरी 2021 है। ठीक है, एनी डाउट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए, एनी डाउट है किसी तरह का तो आप जो है देवलाली का जो है वर्किंग आवर के टाइम में जो है मोबाइल नंबर आप उसे नोट कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर है 94, ठीक है 9422 ठीक है 669। एक और नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर 9403697
197 और लैंडलाइन का भी नंबर दिया हुआ है 02532491 2, ठीक है, 206, ये आपका जो है लैंडलाइन नंबर है। तो इससे जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ये सारी चीज़ें जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही जिक्र करेंगे, क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो इधर क्या है, ये आपका पूरा सेशन हुआ कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट जो है असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर की फार्मासिस्ट का, तो ज़रूर आप फॉर्म को अप्लाई करें। नेक्स्ट जो भी जो है क्लास जो है सेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और विशेष अगर आपको देखना है तो इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखें, आपको बहुत हद तक इस पर मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।